ये पत्थर चुन के ला रहे हैं और यहाँ के माताएं बहने का ये पत्थर है जहाँ घर पे गिरा है और घर का छत जो छप्पर है वो टूट के नीचे जहाँ ये खाना बना रही थी, जहाँ सिलाई कर रही थी, उस जगह से ये हम पत्थर चुन के ला रहे हैं। यही है ना भाई दीदी? देखिए उधर यही है ना। तो ये दीदी लोग के घर हम जाके आ रहे हैं और यहाँ के जो दलाल लोग हैं, जो माइंस में चंद लोग दलाली करते हैं और माइंस जो माफिया है जो इस तरीके का दलाल पैदा कर रखे हैं, अब ये दलाल लगी और अविलंब जिले के अधिकारी से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि जब भी हो आप यहाँ पे उचित जांच करके आए और जो इस तरीके का पहाड़ आप खड़ा कर दिए हैं उसके बगल में जो ये घर है ये सारे आदिवासी दलित परिवार का घर है और इस तरीके से आप इनके अन्याय और आवाज को अगर बंद करिएगा तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आजाद समाज पार्टी का आपके बीच का युवा नेता अब आ गया है। दलितों और गरीबों पर अब अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो माइंस से ब्लास्टिंग का नियम है वो आप रात में करिए। एक तो अवैध आप माइंस चला रहे हैं, आप 2 एकड़ में माइंस का लीज कराया है और 5 एकड़ में खुदाई कर दिए हैं। खुदाई करने से यहाँ के लोग जो है पानी के लिए तरस रहे हैं, सही है कि नहीं? तो अब ये यहाँ अवैध तरीके से माइंस का खनन नहीं होगा। जितने भी यहाँ हमको पता है कि ये माइंस कहीं न कहीं आलोक चौरसिया का भी हाथ है इसमें, है ना? तो अब आलोक चौरसिया आप कान खोल के सुन लो, इस तरीके का अवैध माइंस जो है अब नहीं चलेगा और तुम्हारा गुंडागर्दी भी अब नहीं चलेगा। अब यहाँ के लोग आवाज दबने वाले में से नहीं है, यहाँ की आवाज बनकर अब हम खड़ा हो गए हैं। जो ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ जो गिर रहे हैं, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो इस पिकेट के प्रभारी हैं या पिकेट के कुछ लोग जो दलाली कर रहे हैं, उनको भी हम निवेदन कर रहे हैं ये अन्याय के खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो हम एसपी तक भी जाएंगे, खनन विभाग के पदाधिकारी तक जाएंगे कि आप जब चंद रुपयों का हवाला लेकर के चंद रुपयों का दलाली करके जो लोगों के ऊपर ये बमबारी करवा रहे हैं, यह बमबारी बर्दाश्त नहीं होगा जी। अब ये उचित तरीके से इस पे कार्रवाई भी होगी और अगर ये पत्थर और दिन में यदि कभी माइंस ब्लास्टिंग होगा, आप लोग लिखित एक सूचना दीजिए हमको और अभी हम खनन पदाधिकारी से और यहाँ के डीसी से भी मिलेंगे कि अगर अब दिन में कभी ब्लास्टिंग हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और चुप नहीं रहेंगे। ये तो आज की घटना है, ऐसे कई घटनाएं इस माइंस में एक बच्ची की मौत भी हुई है, ये आपको जानते हैं ना? दो बच्ची की मौत हो गई है। उसके बावजूद भी यहाँ के जो दलाल लोग हैं हमारे बच्चों के, हमारे माँ बहन के बच्चों का जो है ये लोग ये समझ के रखे हैं, है ना? हमारे बच्चों की जान सस्ती नहीं है और अब जान जाएगी तो आवाज उठेगी और आवाज उठेगी तो ये लोकसभा से लेकर विधानसभा तक आवाज उठेगी ना। तो आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, हम यहाँ पर नेतागिरी का भाषण नहीं देने आए हैं, लेकिन आपके हक अधिकार के लिए हम आप हमेशा खड़ा रहेंगे और जो आप जिसको आप वोट देके जिताए थे